देखिए सिवान में वोटिंग जारी है। सबसे हॉट सीट है, जेडीयू प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी देवी जो वोट डाल चुकी हैं। उनके पति रमेश कुशवाहा वरिष्ठ नेता हैं, वो भी साथ हैं। पहले आप स्याही दिखाइए। देखिए ये लोग मैरवा में वोट डाल कर आए हैं, अब विभिन्न बूथों पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हम सीधा बात करेंगे विजय लक्ष्मी जी से। क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय मैदान में हैं, तो एक तरफ आरजेडी से कद्दावर नेता हैं अवध बिहारी चौधरी, वो प्रत्याशी हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं चुनाव में? चुनाव में तो मैं रही चारों तरफ तो मैं रही तीर पर एकदम तीरे पर तीर गिरा है। अच्छा, हाँ, हम ही लोग जीत रहे हैं। अच्छा, आप जीत रही हैं। क्यों? नीतीश साथ हैं, पीएम मोदी का समर्थन है। हाँ, तो उन लोग का कहने का मतलब जो उन लोग कितना ना काम किए हैं, लेकिन वही काम के देन है कि हम लोग एकदम तीर निकल रहा है, हमें हम ही लोग जीत होगा। आप महिला हैं, महिला वोटरों से क्या कहेंगी? अब वोटर लोग से कहेंगे कि सब पूरा लोग अपना बढ़िया से मतदान कीजिए और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाइए। तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए। हाँ हाँ, एकदम बनना तो जरूरी है। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं? मुद्दा क्या है आपके नजर में? मुद्दा तो मेरा यही नज़र में है कि जितना मतलब जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के काम क्या है कि और मेरा कहना है कि और तो थोड़ा सा जनता में थोड़ा और ये कीजिए कि थोड़ा कहने का मतलब है कि विकास हो। अच्छा, आपके पति रमेश कुशवाहा जी साथ हैं, चुनाव आप ही लड़ा रहे हैं। मैडम को जमकर आप कैंपेन किए, यहाँ के आप पुराने बड़े चेहरे हैं। साबुद्दीन तो नहीं रहे, पत्नी निर्दलीय लड़ रही हैं, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं। क्या स्थिति लग रही है? देखिए ऐसा है, साबुद्दीन के स्थिति ऐसी हो गई उनके परिवार की, 3 दिनों से धमकी दिया जा रहा है, लगातार फोन करके डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि चुनाव के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जितना उन लोगों ने धमकी दिया उसका उल्टा रिएक्शन हुआ और यहाँ के एनडीए के लोग सड़कों पर उतर गए। हर मतदान पर बड़े पैमाने पर पोलिंग हो रही है और एनडीए के पक्ष में पूरी माहौल है। उस परिवार का ऐसा ही कल्चर है, वो धमकी के बिना वो रह ही नहीं सकता। वो लगातार मतदाताओं को, जो हमारे समर्थक हैं, अगुआ लोग हैं, उसको धमकी दे रहा है सब। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में लोग पैसा भी बांटने का काम किया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रिकॉर्ड मतों से विजय लक्ष्मी देवी जी जीते। आप लोग को धमका रहे हैं कि सबक सिखा देंगे चुनाव बाद, लगता है कि वो जीत गई तो जो दौर था साबुद्दीन का, कहा जाता है कि आतंक के पर्याय थे, वो दौर वापस आ जाएगा? देखिए, एक तो जीतेंगे नहीं, पहली बात। जीतना तो नामुमकिन है उनका, वो दौर वो स्थिति नहीं है, क्योंकि वो परिवार बराबर बूथ कब्जा करके ही चुनाव जीतते रहा है। बूथ कब्जा नहीं हो रहा है, सच है। हाँ, उनके लोग जरूर, जहाँ उनका माइनॉरिटी का इलाका है वहाँ थोड़ा पोलिंग रेशियो उनकी ज़्यादा हो सकती है, आज भी वो लोग अपना ये कर ले सकते हैं। बावजूद यहाँ इतनी बड़ी एनडीए की तादाद है कि एकदम एनडीए की जीत श्योर हो गई है। हिना साहब को लग रहा है कि जो सवर्ण वोटर हैं उनके तरफ जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे आप 90 के दशक में सीपीआई-एमएल में रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय सीपीआई-एमएल का सवर्णों से टकराव चलता था, कई हिंसा हुई जिसमें हत्याएं हुई, साबुद्दीन ने सीपीएमएल के वर्चस्व को समाप्त किया, इस तरह की कहावत है। तो क्या आपको लगता है कि सवर्ण मतदाता हिना साहब की तरफ से? कई सवर्ण नेताओं की इन्होंने हत्या की है। रामाकांत पाठक के बेटे की हत्या हो गई, ओमकार अमल की हत्या हो गई, जोगेंद्र पांडे की हत्या हो गई, न जाने दर्जनों इन लोगों ने हत्या की है। इसलिए देखिए, सिवान की जनता उस पुराने दौर को वापस आने ही नहीं देगी और विजय लक्ष्मी देवी रिकॉर्ड मतों से जीती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रमेश कुशवाहा और उनकी पत्नी से हम विजय लक्ष्मी जो हैं जेडीयू प्रत्याशी बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, सिवान।